हेलो, स्वागत है आज आप सभी लोगों का अभय क्लासेस 07 पर। आज का हमारा टॉपिक है कंजक्शन। आज हम पढ़ेंगे कंजक्शन। कंजक्शन क्या है, सबसे पहले समझें। कंजक्शन, इसको हिंदी में बोलेंगे संबंधवाचक। संबंधवाचक होता है, इसमें क्या होता है, ये दो शब्द या दो वाक्य या दो वाक्यांशों के जोड़ने की कोशिश करता है। जैसे हम इसकी पहले डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन लिखेंगे, कंजक्शन वह शब्द है, वह शब्द है जो दो शब्दों व दो वाक्यों व दो वाक्यांशों को जोड़ता है। को जोड़ता है। कंजक्शन क्या है, जो दो शब्द, दो वाक्य और दो वाक्यांशों को जोड़ेगा। कैसे जोड़ेगा, एग्जाम्पल से देखेंगे। जैसे लिख दे, राम एंड श्याम आर वेरी गुड फ्रेंड। इसमें हमने क्या देखा कि राम और श्याम, इसमें दो शब्दों को जोड़ा गया है, और जो दो शब्दों को जोड़ रहा है उसको क्या बोलते हैं, कंजक्शन। तो ये हमारा क्या हो गया, कंजक्शन। इसके बाद दो वाक्य कैसे जोड़ेगा, जैसे लिख देते हैं, ही वाज इंटेलिजेंट बट ही वाज लेजी। इसमें क्या लिखा है कि ही वाज इंटेलिजेंट, वह होशियार था, लेकिन ही वाज आलसी, वह कैसा भी था, आलसी भी था। इसका मतलब ये दो क्या जोड़ रहा है, ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है। किनको जोड़ रहा है, तो जो दो वाक्यों को जोड़ता है वो हमारा क्या होता है, कंजक्शन। ये हमारा दो शब्दों को जोड़ रहा है, और ये दो वाक्यों को। अब वाक्यांश कैसे जोड़ेगा, लिखेंगे, टू एंड टू मेक फोर बट वन एंड वन मेक्स 11। ये लिखा है। इसमें देखो क्या लिखा, टू एंड टू मेक्स फोर, दो और दो मिलकर क्या बनते हैं, चार, लेकिन एक और एक मिलकर क्या बनता है, 11, 11। इसमें हमने देखा कि ये जो दो शब्द जोड़ने का काम कर रहा है, ये भी एक कंजक्शन है। ये भी दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है, ये भी एक कंजक्शन है। और जो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है वो भी क्या है, हमारा कंजक्शन। एक वाक्य हमारा ये हुआ और एक वाक्य ये हुआ, इसका मतलब ये हमारा क्या है, कंजक्शन। ये भी क्या है, कंजक्शन। और ये भी हमारा क्या है, कंजक्शन। इसमें हमने क्या देखा कि इसमें दो शब्दों को भी जोड़ रहा है और दो वाक्यांशों को जोड़ रहा है। वाक्यांश कैसे पता चलता है, इसमें कहावत लिखी होती है। जैसे लिखा है, टू एंड टू मेक्स फोर, दो और दो मिलकर क्या बन जाते हैं, चार, लेकिन एक और एक मिलकर क्या बनते हैं, 11। तो ये कहावत होती है। जैसे लिखा है, कंजक्शन वह शब्द है जो दो शब्दों को जोड़े। तो राम और श्याम हमारे क्या है, ये दो शब्द तो हैं, दो शब्दों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड। एंड क्या हो गया हमारा, कंजक्शन। ऐसे सेकेंड वाला दिया है, ही वाज इंटेलिजेंट, वह होशियार था, लेकिन
ही वाज लेजी, वह आलसी भी था। तो इसका मतलब जो दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है वो भी हमारा क्या होता है, कंजक्शन। इसके बाद आ गया टू एंड टू मेक्स फोर, दो और दो मिलकर क्या बनते हैं, चार। तो टू एंड टू, दो शब्दों को जोड़ा या दो नंबरों को जोड़ा तो क्या लग रहा है, एंड। इसके बाद वन एंड वन, ये भी दो नंबरों को जोड़ रहा है तो क्या लग रहा है, एंड। मतलब जो दो शब्दों को जोड़ेगा वो भी कंजक्शन होगा, दो वाक्यों को जोड़ेगा वो भी कंजक्शन होगा, और जो दो वाक्यांशों को जोड़ेगा वो भी हमारा क्या होगा, कंजक्शन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दो कंजक्शन या दो वाक्यों या दो वाक्यांशों, दो शब्द, दो वाक्य और दो वाक्यांशों को जोड़ते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। ठीक है। इसके बाद देखो, कंजक्शन को पेयर में भी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पेयर में। लिखेंगे पेयर ऑफ कंजक्शन, पेयर ऑफ कंजक्शन। पेयर में कैसे पढ़ने को मिलेगा, जैसे यहां लिख दें बट, जिस वाक्य में हमें बट मिल जाएगा उस वाक्य में हमको क्या मिलेगा, एंड। क्या मिलेगा, एंड मिलेगा। अभी हमने देखा था, लिखा था टू एंड टू मैक्स फोर, एंड मिला लेकिन आगे क्या मिला, बट मिला। तो जिस वाक्य में बट मिलेगा उसमें हमें क्या मिलेगा, एंड। और जिस वाक्य में हमें बोथ मिलेगा उसमें भी हमें क्या मिलेगा, एंड मिलेगा। क्या मिलेगा, एंड। और जिसमें हमें वेदर मिलेगा उसमें हमको मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा, और मिल जाएगा। जिसमें हमें आल्दो मिल जाएगा उस वाक्य में हमें येट भी मिलेगा। ठीक। या हमें दो मिल जाए, क्या मिल जाए, दो, उसमें भी हमको क्या देखने को मिलेगा, येट। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है नो सूनर, जिस वाक्य में नो सूनर दिया होगा उसका पेयर हम देन से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, देन से बनाएंगे। इसके बाद नो सूनर हो गया, हार्डली या स्कार्सली, ये जब कहीं मिल जाएंगे तो हमारा पेयर काय से बन जाएगा, वेन से पेयर बन जाएगा। काय से बन जाएगा, वेन से। इसके बाद जहां हमें एज मिलेगा, एज का पेयर बनता है एज में, और सो का पेयर मिलता है एज से। कहने का मतलब है एज एज से जुड़ता है और सो एज से जुड़ता है। जो ये एज वाला होता है ये पॉजिटिव वाक्य में भी यूज होता है और निगेटिव में भी यूज होता है। ठीक। इसके बाद जो ये सो एज है ये केवल किस में यूज होगा, निगेटिव वाक्य में। ठीक। जो एज होता है वो पॉजिटिव वाक्य में भी यूज होता है और निगेटिव वाक्य में यूज होता है। सो एज का पेयर जो बनता है वो सिर्फ और सिर्फ किसमें यूज होता है, निगेटिव वाक्य में यूज होता है। इसके बाद हमारा आ जाता है सो एज हो गया, एज हो गया। इसके बाद आ जाता है बिकॉज, बिकॉज का पेयर जैसे रीजन पढ़ लें, द रीजन, द रीजन, द रीजन का पेयर काहे से बन जाता है, विकास से। काहे से, विकास से। ऐसे और भी काफी कंजक्शन है जिनका पेयर बनता है, जैसे सेम का पेयर दैट से बनता है, काहे से बनता है, दैट से बनता है। इसके बाद सो का पेयर भी दैट से बनता है। ये सारे पेयर कंजक्शन में देखने को मिलेंगे। अब इनके साथ एग्जाम्पल कैसे मिलेगा, देखो जैसे
जैसे हम पहले ले देते हैं बोथ और एंड का, राम बोध राम एंड श्याम इज हॉनेस्ट। देखो बोध हमें देखने को मिला, मिला। बोध का मतलब दोनों, मतलब राम और श्याम दोनों कैसे हैं, ईमानदार। तो काय से पेयर बनना है, बोध का पेयर एंड से। ऐसे ही जिस वाक्य में बट मिलेगा उसमें हमें क्या मिलेगा, एंड। और जिसमें वेदर मिलेगा उसमें और मिलेगा, और जिसमें आल्दो मिलेगा उसमें येट मिलेगा। जिसमें दो होगा उसमें भी क्या होगा, येट। नो सूनर के साथ देन लगे होगा, आडलेस कासले के साथ वेन होगा। एज का पेयर एज से बना होगा, और सो का पेयर एज से बना होगा। द रीजन का विकास से, सेम का दैट से, सो का दैट से। ऐसे एग्जाम्पल बढ़ेंगे, बोथ राम एंड श्याम इज ऑनेस्ट, तो मतलब बोथ का पेयर काय से बना है, एंड से। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इनके साथ वर्ब कैसे यूज होगी। क्या पढ़ेंगे, वर्ब कैसे यूज होगी। इसी में आगे लिख लेंगे पेयर ऑफ कंजक्शन विद यूज वर्ब, वर्ब। जैसे यहाँ पर लिख दिया जाए, पहला नंबर एग्जांपल, मोहन as well as they dot playing the football। ठीक है, मोहन एज वेल एज दे प्लेइंग फुटबॉल। एज वेल एज का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे मोहन खेल रहा था वैसे ही वे लोग खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे, फुटबॉल। जब दो दो सब्जेक्ट किसी एक कंजक्शन से जुड़ते हैं, किससे जुड़ते हैं, किसी एक कंजक्शन से, तो नियरेस्ट वर्ब से यूज करते हैं, जो इसके पास वाली होती है, बाद वाली। इसके हिसाब से हम वर्ब का यूज करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। मतलब जब दो सब्जेक्ट कंजक्शन से यूज करते हैं तो बाद वाले सब्जेक्ट्स के हिसाब से हम क्या लगाते हैं, वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम लिख ले यहाँ पर आई एंड यू डॉट ईट द मैंगोज। आई एंड यू, मैं और तुम क्या खाते हो, क्या नहीं खाते हो, आम। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, डू नॉट। समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे ही वर्ब का यूज, जो मतलब नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसी के हिसाब से हम क्या का यूज करते हैं, वर्ब का यूज करते हैं। इसके बाद कंजक्शन हमें मिलेगा कैसे, कंजक्शन हम कैसे पता करेंगे क्या कंजक्शन है। जैसे हम एक एग्जांपल लिख दें कि मोहन सेड टू रोहन, कामा इन्वर्टेड कामा, यू कैन प्ले हॉकी टिल आई रिटर्न। इसमें बता सकते हो कंजक्शन क्या है हमारा, दैट नहीं। अभी इसमें इसमें क्या है डायरेक्ट में, इसमें हमने देखा कि यू कैन प्ले हॉकी, यहां तक हमारा एक सेंटेंस हो गया, एक सेंटेंस खत्म। इसके बाद हमने देखा एक ये सब्जेक्ट वर्ब है, एक ये हमारा सेंटेंस है। इसका मतलब दो सेंटेंस जुड़े तो हमारा कंजक्शन क्या बन गया जाके, टिल। तो टिल हमारा यहाँ पर क्या है,
कंजक्शन है, क्या है, कंजक्शन है। इसका मतलब दो सेंटेंस है तो दोनों का ये हमें क्या टेंस बदलना पड़ेगा। जैसे डायरेक्ट बनाएंगे इसका तो मोहन टोल्ड रोहन, इसके बाद कंजक्शन दैट, ये भी हमारा क्या होता है, कंजक्शन। कंजक्शन का काम क्या होता है, दो शब्द या दो वाक्य को जोड़ना। एक वाक्य ये हो गया, दूसरा वाक्य ये होने जा रहा है तो उसको जोड़ रहा है। तो दैट यू होता है हमारा सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट रोहन, रोहन के लिए यहाँ क्या आ जाएगा, ही। कैन का क्या हो जाएगा, कुड प्ले हॉकी। इसके बाद टिल, इसके बाद हमारा एक और सेंटेंस आएंगे तो इसको भी हम चेंज करेंगे। आई है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट में क्या है, मोहन, मोहन के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, ही। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ में जाएगा, पास, तो रिटर्न। समझ में आया, ठीक। तो ऐसे ही कंजक्शन का काम होता है दो शब्दों को जोड़ना, या दो वाक्यों को जोड़ना, या दो वाक्यांशों को जोड़ना। इसका केवल कितना काम होता है कि ये दो शब्द जोड़े, या दो वाक्य, या दो वाक्यांशों को जोड़े, ठीक। इसके बाद जैसे लिख दें, बट एंड का पेयर जब मिलेगा, बट और एंड का जब पेयर मिलेगा तो इसमें एक बात निगेटिव होगी और एक पॉजिटिव होगी। कैसी बात होगी, निगेटिव, एक पॉजिटिव होगी। जैसे जैसे हमने एग्जांपल लिखा था, राम इज ऑनेस्ट बट ही इज लेजी। देखो बट के पहले वाला जो वाक्य है, राम इज ऑनेस्ट, राम ईमानदार है, लेकिन वो कैसा है, आलसी। ये वाक्य पॉजिटिव दिख रहा है हमको है, ये वाला वाक्य कैसा है, निगेटिव। मतलब इसका जो अर्थ निकल रहा है वो नकारात्मक में निकल रहा है, और इसका जो अर्थ निकल रहा है वो कैसा निकल रहा है, पॉजिटिव। मतलब इसमें वो होशियार है और इसमें कैसा है, आलसी। जो व्यक्ति होशियार होगा वो पॉजिटिव होगा, जो आलसी होगा वो कैसा होगा, निगेटिव थिंकिंग का होगा। इसका मतलब बट का पेयर जब करेंगे तो कभी भी दोनों सेंटेंस में एक ही सेंस नहीं निकलेगा। एक सेंस तब निकलेगा जब हम एंड का प्रयोग करेंगे। किसका, जैसे लिख दिया, राम इज, राम इज वाइज मैन एंड हॉनेस्ट मैन। देखो राम वाइज मैन माने बुद्धिमान व्यक्ति है, और कैसा है, ईमानदार व्यक्ति है। तो दोनों वाक्य पॉजिटिव है कि नहीं है। इसका मतलब जहां बट का यूज होगा वहां पर दोनों सेंटेंस सेम नहीं होंगे, एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव। इसमें दोनों वाक्य कैसे होंगे, पॉजिटिव। समझ में आया। ऐसे कंजक्शन जो होता है कभी एक सेंस पूरा नहीं देता है। अब जैसे कंजक्शन होता है, जैसे लिखते हैं डायरेक्ट इंडायरेक्ट में हम क्या करते हैं, ज्यादातर कंजक्शन किसका प्रयोग करते हैं, दैट में। कब, जब वाक्य पॉजिटिव होगा और निगेटिव होगा। लेकिन जब वाक्य क्वेश्चन मार्क आ जाता है तो हम कौन से कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, बताइए, इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगर वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस है तो कंजक्शन टू का प्रयोग करते हैं। ऐसा क्यों, इसका मतलब ये हुआ जो दैट होता है वो हमारा पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव होता है, और जो इफ या वेदर होता है वो हमारा कैसा होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। मतलब जिसमें इफ का प्रयोग होगा या वेदर का प्रयोग होगा वो हमारे लिए क्वेश्चन होगा। क्या होगा, क्वेश्चन। उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होगा फिर भी हमारे लिए क्या होगा। जैसे हम लिख दें, इफ आई वर यू आई कैन फ्लाई इन द स्काई। इफ आई वर यू, मैं तुम्हारी जगह होता
तो आकाश में उड़ सकता। तो ये क्वेश्चन है कि नहीं है भाई? क्या वो आकाश में उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता है ना। तो इमेजिनेशन मतलब क्वेश्चन के तरीके खड़ा किया जा रहा है। जहाँ क्वेश्चन खड़ा कर दिया जाए वहां पर क्या प्रयोग हो जाता है रुपया। और टू का प्रयोग क्यों किया जाता है बताइए? टू जो होता है वो एक प्रीपोजिशन के तरीके होता है। किसके तरीके होता है? जैसे हम इंपरेटिव सेंटेंस लिखते हैं, राम सेड टू मोहन, कामा इन्वर्टेड कामा, प्लीज गिव मी वाटर। तो राम, अब प्लीज लगा दो यहाँ रिक्वेस्टेड हो जाएगा। इसके बाद मोहन, यहाँ पर क्या प्रयोग किया? टू। अब गिव मी वाटर। हमने क्या देखा था? जहाँ कंजक्शन होता था उसके इधर एक वाक्य होगा उधर भी एक वाक्य होगा, लेकिन यहाँ हमने क्या देखा? यहाँ कहीं हमें सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है ना। मतलब सब्जेक्ट के बाद जितना होता है उतना देखो, वर्ब दिख रही है, ऑब्जेक्ट दिख रहा है, अदर वर्ड्स दिख रहे हैं, मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिख रहा है, और मैं बीच में क्या है? कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब क्या होता है कि वह दो वाक्य, दो शब्द या दो वाक्यांशों को जोड़ता है। तो वो वाक्य तभी बनेगा जब उसमें एक कर्ता होगा। इसमें कर्ता है नहीं। इसका मतलब ये टू कंजक्शन है तो किसका काम करता है? ये कर्ता का काम करता है। क्या काम करता है? ये एक कर्ता का काम करता है। ठीक। तो कंजक्शन में आज हम इतना पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे वॉइस। क्या पढ़ेंगे? वॉइस। कल वॉइस पढ़ेंगे।